दावत तो यूँ मेहमानों की ही नहीं होती, घर वालों का दिल खुश करने के लिए भी दावत का एहतमाम करते रहना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज अपने घर वालों की दावत ही कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक बनाने का सोचा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। जिस तरह से मैं ड्रम स्टिक बनाती हूँ अपने घर में, आज मैं उस तरीके से बना रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगी और मेरे तरीक़ों को फॉलो कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी कोई खामी हो तो उसे मुझे बताइएगा। तो ये अच्छे से ड्रम स्टिक जूसी से हैं, नरम से हैं, अंदर तक नरम है। स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए पहले ड्रेसिंग बना लेते हैं इसकी। तो 1 पाव मैंने दही ले लिया है, इसको एक बर्तन में डालिए दही। अब इसमें मसाले डालेंगे, क्योंकि मैं टिक्का ड्रम स्टिक बना रही हूँ तो ये टिक्का मसाला इस्तेमाल करेंगे। ये होममेड मसाला है, मैं अभी आपको इसकी रेसिपी बता चुकी हूँ और मेरी वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसके इंग्रेडिएंट्स। तो ये मैंने 4 से 5 टेबल स्पून टिक्का मसाला लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें डालूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि झटपट तैयार हो जाएगा। दीगर बहुत सारे मसालों का जमघटा लगाओ। तो ये टिक्का मसाला मैंने ऑलरेडी पूरे सब कुछ शामिल है इसमें, वो डाला है मैंने। अब इसमें डालूँगी मैं 2.5 टेबल स्पून। ये जो स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, इसको टेबल स्पून कह रही हूँ। आप इस साइज़ का जो भी स्पून हो, आपकी मर्ज़ी, आप देख लीजिएगा अपने घर में। तो 2.5 स्पून जो है ये वाला मैं मैदा शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। मैदा डाला है मैंने इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टिक्का मसाला डाला है और थोड़ा सा 2 पिंच जो ना जर्दे का रंग इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। अब ये बस शामिल है, ये भी हो गया। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सारा। पूरा ये ड्रेसिंग जो है ये मैं तैयार कर रही हूँ पूरा, यानी मसाला है, मैरिनेशन है। ये मैरिनेशन जो भी है ये मैंने पूरी तैयार कर ली है। इसको तैयार करके ड्रम स्टिक को मैंने पहले से, ये देखिए, अब ये मैंने ये मैरिनेशन है ड्रेसिंग के लिए, मैरिनेशन के लिए सारा पूरा मसाला मैंने तैयार कर लिया। ड्रम स्टिक को मैंने धोकर और कट लगा के 2 इस तरफ से और 2 इस तरफ से कट लगा के रख लिया था। अब ये सारा जो मसाला मैंने तैयार किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए थोड़ा सा तो मैंने बचा लिया, क्योंकि आपको पता है मेरी प्रॉब्लम का। तो ये देखें, हाथ को अच्छी तरह से धोकर और फिर हाथों से ये सारा मसाला अच्छी तरह से ड्रम स्टिक में, ये जो कट लगाए इसके अंदर भी आराम से अच्छी तरह भर देंगे। थोड़ा सा मसाला मैंने बचाया, भाई खुद नहीं बचाया, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, तो वो मैं बाद में इसमें शामिल कर दूँगी। सारा मसाला इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मैं इसे इस तरह से कोट कर दूँगी पूरी ड्रम स्टिक में। ये जो कट लगाए उसके अंदर भी मैं मसाला अच्छी तरह से भर दूँगी। तो ये इस तरह से देखें। अब ये अमल जो है 4 घंटे 5 घंटे पहले किया है मैंने, इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब जो है, अब इसको स्टीम देने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी रखा, उसमें ये स्टैंड रखा है और उसके ऊपर ये कटोरा रख दिया है मैंने। और ये छन्ना, स्टीमर कह लें या छन्ना कह लें, हम तो इसको छन्ना कहते हैं भाई, आप लोग कुछ भी कह लें। इसमें मैं हमेशा स्टीम देती हूँ मैं, जो भी देना होता है, और उसको ऊपर से ही ढक दिया है। अब इस स्टीम बन गई है, जब पानी बॉयल हुआ स्टीम बन गई, तो अब इसको ग्रीस करूँगी मैं, चम्मच से ग्रीस करूँगी। आप ब्रश से कर लीजिएगा, मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं चम्मच से ग्रीस कर रही हूँ, इससे भी अच्छी तरह से हो जाता है। जिसके पास ना हो वो चम्मच से कर ले, वो हमारे जैसे भी लोग दुनिया में होंगे बहुत से, तो क्या करें, जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। तो अब ये देखें, एक एक ड्रम स्टिक में इसके मुनासिबत से जितना इस पैन में, इस स्टीमर में आ रहा है, इस छन्ने में आ रहे हैं, इतने पीस में रख दूँगी। मैंने 1 किलो के करीब वज़न में जो है मैंने लिया है, ये ड्रम स्टिक 1 किलो करीब हैं और 7 से 8 ड्रम स्टिक हैं। अब ये देखें, अब इसको मैं ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। स्टीम होगा सिर्फ 10 से 15, और देखिएगा ये गल जाएंगे। देखिए ये इस तरह की
शक्ल इख्तियार कर गए हैं और ये गल गए अंदर से, और मसाले के साथ में गले हैं क्योंकि अंदर तक मसाला चला गया है इसके अंदर। हमें कुछ ऊपर से लगाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पहले से इसमें सारा मसाला ड्रम स्टिक में अंदर तक पहुंच चुका है और गल भी गए। देखा होगा आपने, चिमटे से मैंने निकाला तो देखें इतना सॉफ्ट, इतना गल गया है कि वो छोटा सा पीस इसका गिर गया। इसको ज़रा क्योंकि गले हुए हैं तो इसको एहतियात से सारे इसी उतार लें, प्लेट में रख लें। इसी तरह से मैंने सारे पीस ड्रम स्टिक जो हैं 7 से 8 हैं, 1 किलो वज़न में है ये, तो मैंने इस तरह सारी कर लिए हैं, स्टीम दे दिए हैं और सारे स्टीम देकर मैंने एक प्लेट में इसको रख लिया है। अब आगे क्या करना है, आगे भी देखते जाइए कि मैं आगे क्या करती हूँ, क्योंकि ये मेरा तरीका है। आप लोग देखिए, आप बाकी का जो मसाला बचा था ना जो मैरिनेशन में, वो मसाला मैंने इन ड्रम स्टिक पे डाल दिया है और थोड़ा सा मैदा अलग से लिया है। फुल कोट नहीं कर रही मैदे को मैं, बस हल्का सा, बस इस तरह से इसको कोट करें। देखें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि बहुत सारा प्रोसेस करो। आप सिर्फ इतना भी कर लोगे ना तो आप देखिएगा बड़ा क्रिस्पी और जूसी से और अंदर तक गले हुए बड़े मज़ेदार से ड्रम स्टिक तैयार होंगे। देखें मैंने पैन में पहले 1-2 पीस डाले थे, एक और आपके लिए दिखाने के लिए डाल देती हूँ। इस तरह से मैंने फ्राई पैन में तेल पहले से रख दिया था। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से मज़ेदार से और क्रिस्पी से, आप देखें क्रिस्पी, देखने में भी क्रिस्पी लग रहे हैं तो खाने में कितने क्रिस्पी होंगे और अंदर तक गले हुए हैं। मैंने देखिए आप ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बहुत प्रोसेस नहीं किया ना ड्रम वो, ये मेरा तरीका है। मैं इस तरह से करती हूँ कि ब्रेड क्रम्स और वो ठंडे पानी में बहुत प्रोसेस लगता है मुझे। ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से करती हूँ और सबका तरीका अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मगर ये मेरा तरीका है। अगर अच्छा लगे तो ये मैं नहीं कह रही कि अच्छा लगे, आप मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो भी खामी हो मेरी वीडियो में तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि वे नई हूँ मैं और आप लोग बताएंगे जब भी मैं अपने आप को सही कर सकती हूँ। तो एक एक करके मैंने सारे ड्रम स्टिक फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितने जूसी और क्रिस्पी से हैं। आप इसका क्रिस्प इस वक्त मैं दिखा नहीं सकती, आप खुद महसूस करें, देखने से कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं, तो खाने में भी इतने ही ज़बरदस्त शानदार मज़ेदार से हैं ये, बड़े मज़े के हैं। अभी मैंने डिश आउट सारी प्लेटर में मैंने निकाल लिया है सारे ड्रम स्टिक। तो थोड़ा सा गार्निश कर लेती हूँ प्याज के स्लाइस से और धनिए से। मेरी रेसिपी को देखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी।